बाकी डो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टोकुगावा मुसाशी को उसकी ओरिजिनल तलवार देते हैं किनशेके, जो कि मुसाशी पहले अपने एरा में यूज किया करता था। वो जो तलवार होती है केनशिके, उसको एक कपड़े में लपेट के बांधा होता है रस्सी से। टोकुगावा देखते हैं कि वो रस्सी अपने आप खुलने लगती है। मुसाशी हंसते हुए बोलता है कि ये तलवार मेरी कमर में आना चाहती है। मुसाशी और उसकी तलवार दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। टोकुगावा मुसाशी को एक कमरे में लेके जाता है। उस कमरे में बहुत सारे पुतले होते हैं, कोप्स का, सिविलियन का, फौजी का। टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं कि ये सब तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं कि पहले जो अथॉरिटी के लोग थे वो जैसे वेपन इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं, ये वैसे तो नहीं है इस एरा के लोगों के पास, बट उससे कम भी नहीं है। टोकुगावा मुसाशी को माकीवारा दिखाते हैं। माकीवारा क्या होता है कि उसमें एक बांस को एक मैट के बीच में रखा जाता है और उस मैट को चारों तरफ से बांध दिया जाता है कसकर। उस मैट को बांस के ऊपर बहुत कसकर बांधते हैं। बांस की मजबूती फिर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी के बराबर हो जाती है। ये सुनकर फिर मुसाशी एक्साइटेड हो जाता है। फिर क्या था, वो उठाते हैं अपनी तलवार, वो तलवार को थोड़ा सा घुमा के उस बांस के ऊपर लगा देता है। उस तलवार को छुआता है बांस से, फिर उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाता है और वो बांस भाई मक्खन की तरह कट गया, एकदम परफेक्ट कटाता है वो बांस का टुकड़ा। फिर वो नीचे गिर जाता है बांस का टुकड़ा। और फिर मुसाशी टोकुगावा से कहते हैं कि अगर तुम्हारा नुकसान ना हो तो क्या मैं इन पुतलों को भी काट सकता हूँ। टोकुगावा कहते हैं नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। फिर मुसाशी एक जोरदार लात मारते हैं कोप्स के पुतले में, पुतला हवा में उड़ जाता है। फिर उस पुतले को बीच में से काट डालता है उसकी शील्ड के साथ, और फिर मिलिट्री के पुतले को तो वो साइड से काट डालता है। एक पुतले को तो वो साइड वेज कट लगाता है, क्योंकि देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होता है। लास्ट में जो सिविलियन का पुतला होता है तो वो गले में ही तलवार घुसा देता है। वो फिर उस तलवार को पहले नीचे करता है, फिर ऊपर करता है, उसको भी बीच में से काट डालता है। टोकुगावा वहीं खड़े सोच रहा होता है कि यार अगर ये रियल इंसान होते तो यार ये कितनी दर्दनाक मौत होती उनके लिए। भाई टोकुगावा तो नहीं हिलता अपनी जगह से। फिर एकदम से टोकुगावा को लगता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। अगर ऐसा कुछ नहीं, वो बस मुसाशी का प्रैंक होता है। देख लो भाई इस बंदे की कितनी खतरनाक प्रैंक है। टोकुगावा बोलते हैं भाई मुझे डर लगता है कभी इस मार काट में मैं भी निपट जाऊं। तो ये बात को सुन के मुसाशी हंसने लगते हैं जोर जोर से। फिर इसके बाद हमें मोटोबे और टोकुगावा को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं पिकल और मुसाशी की फाइट के बारे में। टोकुगावा मोटोबे से कहते हैं कि ये एक वेपन फाइट होगी। पिकल के पास उसके नाखून है और दांत है, मुसाशी के पास उसकी तलवार तो है ही, और तलवार ना हो भाई तब भी वो इमेजिनरी कट लगा देता है। बड़ा खतरनाक बंदा है भाई। हाँ मतलब रैत्सु की तरह ये फाइट नहीं होगी, बट होगी इंटरेस्टिंग। फिर टोकुगावा कहते हैं कि तुम मुसाशी को अंडर एस्टिमेट मत करो। मोटोबे कहते हैं कि मुसाशी के हाथ में तलवार देने का मतलब है कि सामने वाले का खेल खत्म। मोटोबे कहता है कि पिकल एक छोटे बच्चे जैसा है, भले ही वो शरीर से एक राक्षस या दाना जैसा क्यों ना हो, मतलब वो मुसाशी की टेक्निक वगैरह को समझ नहीं पाएगा। मतलब पिकल के पास तो ब्रूट स्ट्रेंथ है, वो तो उसका यूज करेगा, उसको मार्शल आर्ट की अभी इतनी नॉलेज नहीं है। तो इनडायरेक्टली मोटोबे ये कह रहा है कि पिकल की जान को खतरा है मुसाशी के अगेंस्ट, क्योंकि कई हद तक बात ठीक भी है। फिर मोटोबे टोकुगावा से कहता है कि मुझे मुसाशी से लड़ने दिया जाए। मोटोबे कहता है हाँ भले ही मैं सेंगोकू एरा में पैदा नहीं हुआ, तो मुसाशी का एरा, अगर सेंगोकू एरा की तलवारबाजी, वेपन मास्टरी, शूरिकेन, निंजा टेक्निक सब मैंने मास्टर कर रखी है, रोजाना उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो सेंगोकू एरा में मैं था तो नहीं, बट उसकी प्रैक्टिस बहुत करता हूँ, इसलिए मैं मुसाशी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा काबिल हूँ। टोकुगावा उसको कॉन्फिडेंस देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हमें मुसाशी दिखाया जाता है जो कि शहर में घूम रहा होता है अपना खाना वाना खा पी कर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं और सोचता है कि वो कहता है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसी बड़े इंसान की तरह लग रही है, जिनके पैरों में अगर कट लगा दिया जाए तो वो धीरे धीरे ढहने लगेंगी। भाई इस बंदे को जब देखो ये काटने पीटने की बात ही करता रहता है, तो खाना हजम नहीं होता भाई ऐसे। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं मुसाशी बोलता है कि अगर मैं इस बिल्डिंग को काटने गया तो मेरी तलवार खराब हो जाएगी, और अगर मैं एक कटोर लगा दूं तो ये पूरी बिल्डिंग धूल में मिल जाएगी। वो इतने में ये सब बकेती पेल ही रहा होता है कि उसके पीछे गाया आके खड़ा हो जाता है, और फिर मुसाशी बड़े आराम से पीछे घूमता है। गाया मुसाशी से बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम पे वार नहीं करूंगा, अगर मुझे वार करना ही होता तो मैं तुम्हारा 1 घंटे से पीछा कर रहा था, मैं कर चुका होता। और फिर बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं लगा मैं तुम्हारा 1 घंटे से पीछा कर रहा था। मुसाशी बोलते हैं हाँ मुझे पता था तुम मेरे पीछा कर रहे हो 1 घंटे से, और तुम छुपने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। फिर गाया बोलता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। फिर मुसाशी बोलता है मैं अटैक क्यों करूँ भाई, तुमसे कोई खतरा ही नहीं लगा, बाकी यूनिवर्स में इससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं हो सकती, तरह के 1 घंटा भी खराब कर दिया। फिर गाया को गुस्सा आ जाता है, वो फटाक से अपना वेपन निकालता है, तो वो देखता है कि उसके हाथ में तो वेपन है ही नहीं। गाया बोलता है यार मैंने तो वेपन निकाला था, वेपन गया कहाँ। गाया देखता है कि उसका वेपन तो नीचे पड़ा होता है। तो मुसाशी की स्पीड देख रहे हो, मतलब मुसाशी की स्पीड देख रहे हो, गाया को पता भी नहीं लगा भाई उसने उसका वेपन गिरा दिया। अगर मुसाशी चाहे तो गाया को काट भी सकता है इस समय। तो एकदम से गाया चाकू को निकाल लेता है, और मुसाशी चाकू को देख के बोलते हैं कि ये चाकू तो बहुत अलग है, और इतने में ही गाया उस चाकू को लॉन्च कर देता है मुसाशी की ओर। चाकू मुसाशी को लगने वाला होता है कि मुसाशी वो चाकू पकड़ लेते हैं बड़ी तेजी से, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इस चाकू को लॉन्च किया होता है गाया ने। फिर मुसाशी बोलते हैं कि ये तो अपग्रेडेड निंजा के वेपन की तरह लग रहा है, इसको चाकू की तरह या गन की तरह यूज कर सकते हैं। और फिर मुसाशी गाया से बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत अलग अलग तरह के वेपन है, क्या मैं तुम्हारे वेपन देख सकता हूँ। फिर मुसाशी बोलते हैं अरे रुको, तुम तो मुझसे लड़ने के लिए आए थे और तुमने मुझे अटैक भी किया था। और मुसाशी बोलते हैं कि जरा मैं भी एक अटैक करता हूँ। अब भाई मुसाशी इतने में एकदम जोरदार अटैक करते हैं गाया पर। गाया को लगता है भाई वो बीच में से कट गया, बीच में से ही नहीं भाई वो साइड से भी कट गया, उसके बॉडी के 4 टुकड़े हो गए और चारों टुकड़े गिर गए नीचे, और गाया की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। तो रुको रुको, ऐसे सच में नहीं हुआ होता है, ये मुसाशी ने एक
इमेजिनरी ढंग से किया होता है अपनी इमेजिनरी सोर्स से। इसको तुम एक डेमो मान सकते हो मुसाशी का। गाया की बॉडी, उसकी बॉडी में हर एक सेल, सबको यही लगता है कि भाई उसकी बॉडी कट चुकी है, वो मर चुका है। सुन हो जाता है गाया। गाया बोलता है कि तुमने कैसे किया, तुम्हारे पास तो कोई तलवार भी नहीं है, नहीं कोई वैसे कोई हथियार है। मुसाशी कहते हैं नहीं मेरे पास हथियार है, मेरे पास हमेशा हथियार रहता है, इस समय भी मेरे पास मेरी तलवार है। मुसाशी कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी 4 टुकड़ों में सच में काट सकता है। फिर बहुत ज्यादा डर जाता है। गाया मुसाशी को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आया होता है और गाया को पता चल गया कि भाई ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, मुसाशी मोटो है। गाया मुसाशी से पूछता है कि आप अपनी और पिकल की फाइट में क्या पिकल को मार दोगे। मुसाशी कहते हैं मैंने अभी कुछ सोचा तो नहीं है, मगर अगर वो मुझ पर जानलेवा हमला करेगा तो मैं भी उस पर जानलेवा हमला करूंगा। गाया इतनी सुनते ही कहते हैं कि भाई क्या इंसान है ये, अगर फाइट होगी तो सामने वाला बंदा तो मारने की कोशिश करेगा ही करेगा, इसका मतलब है मुसाशी के सामने जो भी आएगा उसका मरना तय है। गाया मन में कहते हैं कि अगर मुसाशी पिकल को मारना चाहे तो भाई मार सकता है आराम से। दूसरी तरफ पिकल का केयरटेकर और टोकुगावा आपस में बात कर रहे होते हैं और केयरटेकर बोलते हैं कि पिकल ने टीरेक्स का मांस भी नहीं खाया और 3 दिन से वो भूखा है, सोता है ना कुछ करता है, कोने में गुमसुम सा शांति से बैठा रहता है। टोकुगावा बोलते हैं कि पिकल का टीरेक्स का मांस तो फेवरेट खाना है ना। इतने में ही हम देखते हैं कि बाकी अरीना के अंदर जंप करता है और पिकल के पास जाके बैठ जाता है। पिकल भी बाकी को देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका फ्रेंड है ना, दोनों का अलग ही याराना है। और फिर बाकी पिकल के साथ घंटों बैठा रहता है। पिकल भी फिर बाकी के पास आके बैठ जाता है। बाकी और पिकल के एरा में जमीन आसमान का अंतर है, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। फिर टोकुगावा बाकी से बात करते हैं कि पिकल ने क्या बताया। कि बोलता है कि टोकुगावा आपको तो पता है पिकल बोल नहीं सकता। कि बोलता है पिकल कहना चाहता है कि वो मुसाशी को मारकर खाना चाहता है, उसको निगल जाना चाहता है। तो वो 3 दिन से भूखा है, ना सो रहा है ना कुछ कर रहा है। देखिए डेडिकेशन देखो। टोकुगावा बोलते हैं कि मुसाशी को पिकल के खाने की तरह दिखता है। टोकुगावा बोलता है पिकल और मुसाशी में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो कौन जीतेगा। बाकी बोलता है कि टीरेक्स के दांत के आगे तलवार क्या ही कर लेगी। पिकल ने अपने एरा में बड़ी बड़ी डायनासोर छिपकलियों को हराया है, उनको अपना नाश्ता बनाया है। बाकी कहते हैं कि डोपो ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही है, अगर कोई अपनी भूख को वेपनाइज कर ले तो वो बड़े से बड़े अपोनेंट को भी हरा सकता है। भाई बाकी तो कट्टर पिकल सपोर्टर है। और फिर हमें टोकुगावा और डोपो को दिखाया जाता है जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। टोकुगावा डोपो को बोलते हैं क्या तुमने वो बात बाकी को बताई थी। डोपो बोलते हैं हाँ मैंने बताई। डोपो बोलते हैं कि अगर सामने कोई जानवर हो और इंसान के पास अगर बंदूक हो तब वो उसकी बराबर आता है। वो बोलते हैं कि अगर एग्जाम्पल मुसाशी का लिया जाए, अगर मुसाशी के सामने बियर है और मुसाशी के हाथ में तलवार है तो मुसाशी उसको आराम से मार सकता है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर पिकल की बात करें तो भाई वो बड़ी बड़ी छिपकली डायनासोर से लड़ चुका है, टीरेक्स से लड़ चुका है, जिनके पास बड़े बड़े दांत होते हैं, पंजे होते हैं। डोपो टोकुगावा से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ एक बार एक क्लैन है वो मुसाशी के अगेंस्ट हो गया था पूरा, सब मुसाशी पर अटैक करने के लिए गए थे, उनके पास वेपन्स वगैरह थी, तलवार थी, गन्स भी थी, फिर भी मुसाशी ने 80 लोगों को काट डाला था। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुसाशी और टोकुगावा दिखाए जाते हैं जो कि नाश्ता कर रहे होते हैं पॉन्ड के पास। और टोकुगावा बोलते हैं कि कभी कभी हमें पॉन्ड के पास बैठ के खाना खाना चाहिए। टोकुगावा मुसाशी को बोलता है कि पिकल उसको खाने की तरह देखता है, तो मुसाशी इस बात पे बहुत जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि मैं खाने में इतना अच्छा हूँ, क्या मैं टेस्टी हूँ। टोकुगावा बोलते हैं क्या पता भाई तुम टेस्टी हो। टोकुगावा देखता है कि जो मक्खियां उड़ रही होती है मुसाशी के पास, मुसाशी उनको पकड़ पकड़ के उनके पंख तोड़ रहा होता है अपनी चॉपस्टिक से। वो ये काम इतनी सफाई से कर रहा होता है कि टोकुगावा भी देख के शौक हो जाता है। टोकुगावा को पता था कि मुसाशी अपने एरा में ही ऐसा करते थे, मक्खियों को पकड़ पकड़ के उनके पंख तोड़ते थे अपनी चॉपस्टिक से या फिर मतलब किसी चीज से। आज उन्होंने लाइव देख लिया। बट भाई सीरियस बात ये है कि अब पिकल भूखा है, भूखे और चिड़चिड़े पिकल से ज्यादा भाई क्या ही खतरनाक होगा इस पॉइंट पर। भाई अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि क्या होता है। भाई